इस मामले में 2 दिसंबर 2025 को गुरुग्राम के सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में एक विक्टिम के द्वारा एक शिकायत फाइल की गई थी। उन्होंने बताया था कि वो एक करेंसी एक्सचेंज में कार्यरत है। तो उनके ऑफिस में किसी व्यक्ति के द्वारा कॉल की गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि $26,000 हैं जो उनको एक्सचेंज कराने हैं। तो उस डॉलर को उससे करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए वो अपने ऑफिस से करीब 23,48,000 रुपये कैश लेकर के और सेक्टर 57 में दिए गए एक होटल पर गया। वहाँ उसको एक व्यक्ति मिला जो कि उसको अपने कमरे में लेकर के गया। उस कमरे में जब वो व्यक्ति घुसा तो बाथरूम से और अन्य उसके जो 2 साथी थे वो लोग निकल कर के आए और उनके द्वारा जो एक्सचेंज का जो कर्मचारी था उसको वहाँ पर बंधक बना दिया गया और गन पॉइंट पर उसके मुंह पर टेप लगा करके वो लोग वहाँ से ये 23,48,000 रुपये उससे छीन करके और वो लोग फरार हो गए थे। तो इसमें कोई क्लू प्राइमरी तौर पर विक्टिम के द्वारा भी प्रोवाइड नहीं कराया था। तो क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 की टीम इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा इसमें काम करते हुए कल इसमें 4 एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। जो एक्यूज जो अरेस्ट किए गए हैं उसमें से 3 एक्यूज हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट जींद के गांव अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। चौथा जो एक्यूज है वो उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है। जो शामली का जो एक्यूज है उसकी पहचान 29 वर्षीय मोहम्मद तालीम के रूप में हुई है। इसके अलावा जो दो 3 अन्य एक्यूज है उसमें से पम्मी उर्फ पोमी और दूसरा जो एक्यूज रोहित उर्फ नोना, ये दोनों ही राम राय और बीबीपुर गांव के क्रम से रहने वाले हैं। जो चौथा जो एक्यूज है उसकी पहचान नवीन के रूप में हुई है। ये 26 वर्षीय व्यक्ति है और ये भी गांव बीबीपुर डिस्ट्रिक्ट जींद का ये रहने वाला पाया गया है। इन क्रिमिनल्स का पुलिस के द्वारा क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कराया गया है। तो ये जो पहले जो 3 एक्यूज हैं आरोपी मोहम्मद तालीम, पम्मी उर्फ पोमी और रोहित उर्फ नोना, इन तीनों के केस लगभग 4-4, 5-5 केसेस अलग अलग सेक्शन के अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। जो एक्यूज पम्मी है ये दिल्ली के एक मर्डर केस में वांछित है। मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन के एरिया में एक मर्डर हुआ था जिस केस में कि ये वांछित है। इसके अलावा जो दूसरा जो आरोपी है पम्मी के साथ में रोहित, ये दोनों ही आरोपी डिस्ट्रिक्ट जींद के एक स्नैचिंग केस में भी वांछित है। पुलिस के द्वारा इन लोगों को आज कोर्ट में पेश करके और फर्दर इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के दौरान इनसे जो पैसे इन्होंने छीने हैं और जो वेपन इनके द्वारा इस घटना में यूज किया गया था उसकी रिकवरी के पुलिस के द्वारा प्रयास इसमें किए जाएंगे। अभी केस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ही प्राइमरी स्टेज पर है। एक्यूज को कल ही अरेस्ट किया गया है और आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा। एक डीप इंटरोगेशन इनसे की जाएगी कि इनके द्वारा विक्टिम को कैसे आइडेंटिफाई किया गया और इनके द्वारा जो वेपन घटना में यूज किया गया था वो कहाँ से ये लोग लाए थे और उसके बाद जो मामले में फर्दर खुलासा पुलिस के द्वारा इसमें किया जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो आरोपी मोहम्मद उर्फ तालीम है इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, हिसार और गुरुग्राम में 4 केसेस रजिस्टर्ड हैं जिसमें से एक केस अटेम्प्ट टू मर्डर का है। बाकी जो केसेस चोरी और आम व्यक्ति से संबंधित है। दूसरा जो एक्यूज है आरोपी पम्मी उर्फ पोमी, जो कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली के मर्डर केस में वांछित था। थाना मोहन गार्डन के एरिया में इन लोगों के द्वारा एक मर्डर की घटना को अंजाम देगा था, इसमें इसकी संलिप्तता थी। आरोपी पम्मी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जींद, हिसार, पानीपत और रोहतक में कुल मिलाकर के 5 केस रजिस्टर्ड है जिसमें से हत्या के प्रयास और आग के अलग अलग एफआईआर रजिस्टर्ड है। जो तीसरा जो एक्यूज है रोहित उर्फ नोना, इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जींद में मारपीट, चोरी और स्नैचिंग की अलग अलग 5 एफआईआर कुल मिलाकर रजिस्टर्ड पाई गई। क्या है इन पे कोई नाम है कुछ? अभी तक ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया है। जिन जिन अलग अलग डिस्ट्रिक्टों को इनकी गिरफ्तारी के बारे में मैसेज किया गया है और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से इनके वांछित होने की सूचना प्राप्त होगी उसके बाद मामले फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाएगी। देखिए अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि ये लोग किसी गैंग से जुड़े हो। इनके द्वारा बेसिकली विक्टिम को गन पॉइंट पर उसके मुंह पर टेप लगा करके बंदूक लगा करके ये लोग उससे करीब 23,48,000 रुपये छीन करके ले गए थे। और जैसा कि बताया गया है कि आपको कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था तो आपराधिक प्रवृत्ति के ये लोग हैं और पुलिस के द्वारा इनको पेश करके और मामले फर्दर कार्रवाई की जा रही है। कैसे बरामद? अभी केस में फिलहाल तक कोई रिकवरी नहीं हुई है और रिकवरी के लिए ही इन लोगों की पुलिस कस्टडी पुलिस के द्वारा ली जा रही है कोर्ट में पेश करने के बाद में। और पुलिस कस्टडी के दौरान इनसे रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे।